लाइक टेक्समैको, जुपिटर और ये ओरिएंटल रेल। एक्चुअली इनको लाइक सर लास्ट वीक तीनों कंपनीज को ऑर्डर मिला था रेलवे से। तो सर मैंने इनका वो निकाला रीइन्वेस्टमेंट रेट, आरओआईसी और ग्रोथ। तो सर जुपिटर वैगन और ओरिएंटल रेल का तो ऑलमोस्ट सिमिलर था, बट टेक्समैको का रीइन्वेस्टमेंट रेट 1188% था और ग्रोथ रेट 1100%। मैम यस सर 100%, मतलब 100% से ऊपर जाएगा तो हमको कर्जा लेना पड़ेगा। तो 1100% रीइन्वेस्टमेंट, कुछ गलती कर दी आपने, बिना देखे ही बोल रहा हूँ। सर गलती की है मैंने। ठीक है, मैं एक बार नोट शेयर करती हूँ, तो आप 100% बाकी सब एक बार। मेरी बात सुनो ना, हम मेरे पास जेब में 100 रुपए हैं, मैंने अपने धंधे में 10 रुपए कमाए, तो 110% इन्वेस्ट कर सकता हूँ ना। 100% तो मेरा कोर कैपिटल 10% कमाई का, 1100%। तो कितना कर्जा सर लिया मैंने? बाकी दोनों कंपनीज का तो 300% था। 300 भी नहीं आएगा मैम, 300 कैसे आएगा, क्या बोल रहे हो? कुछ गलती है आपके कैलकुलेशन में। 300 ओके भी सर, नहीं आएगा। इट इज 95 to 99% इट इज बिलो 100%। यार जितना कमाऊंगा सारा ही थोड़ी री इन्वेस्ट कर दूंगा, कुछ तो कॉर्पोरेट खर्चा भी होगा, कुछ दूसरी चीज भी होगी, डिविडेंड भी देना, सब कुछ करना, सारा थोड़ी री इन्वेस्ट हो जाएगा। आइडियली इट्स सर ऑल इसका नॉट। फॉर्म, हाँ सर इसका फॉर्मूला यही था ना, डिप्लॉयड कैपिटल डिवाइडेड बाय क्यूमुलेटिव पैट। मैम फॉर्मूला तो है, अगर आप मेरे को पूछोगे तो आई डू इट मैन्युअली। देयर इज अ रीजन व्हाई आई डू इट मैन्युअली, बिकॉज एवरीथिंग इफ यू पुट इनटू फॉर्मूलाज ना, देन वी गेट ब्लर्ड। जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ती जाती है हम लोग भूलते जाते हैं। कंपनी का नाम क्या है आपका? जुपिटर वैगन्स। यस सर। जुपिटर वैगन्स में आपका कितना आ रहा है? 349। मेरे को डाउट है, गिव मी बस 1 सेकंड में देखता हूँ। और कितने साल का किया है आपने? सर 2018 से 23। ओके, गिव मी 1 सेकंड। Okay, 2018. 2018. इसमें डेप्थ बहुत ज्यादा, देखो आप अपने जुपिटर वैगन्स में देखो, सीधा अमाउंट ऑफ डेप्थ वर्सेस देयर बुक वैल्यू। ओह अच्छा, समझ गया आपको क्यों आ रहा है इतना ज्यादा, क्यों आ रहा है मैं बताता हूँ। आई गॉट इट। So you are getting this answer 350%, correct? 350। Correct? वही 349 350 एक ही बात है, कोई फर्क नहीं। Now look over here. What has happened to your share capital? सर इक्विटी कैपिटल डाइल्यूट किया गया है। तो हम तो कैलकुलेट कर रहे हैं कैपिटल एम्प्लॉयड से, और हम कैपिटल कर रहे हैं उससे, तो वो भी तो मेरा ऐड होगा। How much they have diluted from 2020 to 21? Only 85 crores, 35 crores and 85 crores। तो ये भी तो मेरा फर्क पड़ेगा। So what is 85 crores and 35 crores? 720। हैं? 85 और 35? 85 प्लस 35 ना सर? ये दो है ना, प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर्स, 85 crores and 35 crores। 720 कैसे हो गया? नहीं 120 बोला मैंने। हाँ मैंने 7, सॉरी
So what we have to do is we have to subtract this 120 from here. ओके 300%. सर आप एक बार दोबारा समझाना, वो 85 और 35 वो क्या चीज थी? डाइल्यूशन क्योंकि 5 साल ले रहे हैं ना, 2018 से 2021 तक ले रहे हैं. ओके सर, जो डाइल्यूट होंगे शेयर्स उनको हमको सब्ट्रैक्ट करना, ऐड करना है, राइट? 2021 में कुछ किया है इसने. 2021 में इसने कुछ किया है. You see this 200 करोड़ से 990 करोड़ बैलेंस शीट चली गई. नहीं, यहाँ कुछ हुआ है. मार्च 2021 का डेटा आ रहा है क्या? मार्च 2021 में कुछ हुआ है. इतनी तो ज्यादा बैलेंस शीट नहीं हो सकती ना. कुछ हुआ है. अरे वाह, 44 करोड़ से सीधा 149 करोड़. Wow. The company has forfeited non-convertible preference shares due to non-payment को दिए थे around 20 crores. Number at 13 crores. Out of the paid up amount, 655 crores was classified as liability component of the financial. बाकी के सारा पैसा कंपनी खा गई. बहुत मोटा पेट है इसका. So that is why you see there is a drastic change in the numbers. So this, see 350 is, to my best estimate, it is a wrong number. So actually I was also having a doubt, मैं खुद समझ नहीं पाई. वो मेरे को कैलकुलेशन तो आ रही, पर वो गलत है क्योंकि यहाँ इन्होंने. सर आप टैक्स में को भी एक बार देखिएगा. हाँ देखो, इन्होंने कुछ हेरा फेरी करी है. कुछ पैसा कहीं से लाए हैं. कहाँ से लाए? कहाँ गई बैलेंस शीट? अरे बड़ी लंबी रिपोर्ट. Hmm. 19 and 20. ये कौन सा है? 503. Trends. See how much he has issued. कितने शेयर इशू हुए? 29,000. अच्छा. What is the amount? 29,000, and this is in lakhs. 290 करोड़ रुपए का डाइल्यूशन है यहाँ पर 2020-21 में. यहाँ पर आओ, स्क्रीनर दी ग्रेट, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 2021 कितना आ रहा है? 85. This should be 290 over here. Okay. So what is this? This includes, okay, why it is not, screener is not showing you, because screener is also not wrong. This includes these many shares, preferential shares amounting to this much amount, and these many shares of इतने conversion preferential shares amount this much amount. स्क्रीनर आपको यहाँ पर प्रेफरेंशियल का अमाउंट नहीं दिखाएगा. स्क्रीनर में प्रोग्राम नहीं है. वो प्रेफरेंशियल कैपिटल आपको वो यहाँ दिखाएगा. Now what is this preferential capital? This is 0.0 आउटस्टैंडिंग इतना, ये जो पुराने चले आ रहे थे, और ये तो ये जो अमाउंट है ना 290, अगर आपको कैलकुलेशन समझनी है सो यू रिड्यूस 290 ओवर हियर. एक और भी मिलेगा इसमें, एक चीज तो ये है इसमें, नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब हो गए, इशूड हो गए, ये हो गए, तो ये इशू कर दिए सारे. रिकंसिलिएशन ऑफ शेयर्स, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है. अदर इक्विटी, actually this company is in losses 2021. See the retained earnings.
अगर कंपनी ने खुद का कमाया हुआ पैसा होगा तभी तो रिटेन अर्निंग्स उसकी पॉजिटिव होगी। बाकी ये डीम कंट्रीब्यूशन और शेयर कैपिटल और ये जनरल रिजर्व में कुछ नहीं, ये कंपनी यहाँ पे तो लॉस में ही चल रही है। लेट्स गो टू 2021 सॉरी 22। यहाँ देखो बैलेंस शीट। स्टैंड अलोन देख लो आप, फिर उसके हिसाब से कंसोलिडेट भी देख लेना। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। 21 22 एक मिनट इसका कैश फ्लो का है। वाह, यहाँ देख रहे हो कैश फ्लो फॉर फाइनेंसिंग कहाँ आ रहा है डाइल्यूशन। ये तो इसने शेयर इशू किए हैं ना। यस सर। These are what kind of shares? These are not converted to equity shares. कैपिटल तो उठाया है, पर ये जो कैपिटल है ये आपके उसमें शेयर कैपिटल में आएगा नहीं। सर अगर पैसे उठाएं तो कहीं तो दिखाना पड़ेगा ना। ना पैसे तो उठाए ये ना, इतने शेयर सी 0.0001 प्रेफरेंशियल शेयर्स, दिस इज एक्चुअली काइंड ऑफ अ डेब्ट। तो ये उसको रिडीम करेगा या उसको इंटरेस्ट देगा तो इतना उसको इंटरेस्ट देगा 0.001% अमाउंटिंग टू 20 crores एंड इतना 0.001% हुआ भाई। करेक्ट, नॉन कन्वर्टेबल क्यूमुलेटिव रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इसलिए आपको कैपिटल में दिखाएगा। व्हाट इज दिस 0.001? ये चक्रवृद्धि ब्याज है, ब्याज के ऊपर ब्याज। Payment of unpaid costs. These preferences were issued to the erstwhile promoters in 15, 20 crores, which 13 crores only the out of the paid amount. 6.55 crores was shown as a liability component of the financial instruments as per required. मतलब 20 में से 13 निकल के तो 6.55 उन्होंने लाइबिलिटी दिखा रखी थी, आनी बाकी है। Pursuant to this forfeiture, the company had recognized the gain of 6.55 lakhs as an exceptional items in P&L. सर अगर ये लाइबिलिटी आनी बाकी है तो ये कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी में भी नहीं दिखाएंगे? नहीं, ये इनकी लाइबिलिटी है, ये कॉन्टीजेंट थोड़ी है। कॉन्टीजेंट तो किसी से झगड़ा होता है, किसी से झगड़ा थोड़ी हुआ है, किसी से झगड़ा थोड़ी हुआ है। ये रहा 6.56 crores एक्सेप्शनल आइटम्स, क्योंकि ये राइट बैक हो गया। ठीक है, टर्म कंपनी ओनली 1 class of equity shares of 10 rupees each, ये नॉन कन्वर्टेबल। और ये जो प्रेफरेंस शेयर्स है ये भी नॉन कन्वर्टेबल है, क्यूमुलेटिव रिडीमेबल एंड आल्सो डू नॉट कैरी एनी वोटिंग राइट्स। Preference shares carry a dividend of इतना per annum. They are redeemable on completion of 5,887 days for the date of issue. तो हो ये रहा है जी, किसी ने इसको डेब्ट दिया है, डेब्ट दिखाना नहीं है तो वो इंटरेस्ट की जगह उसको डिविडेंड दे रहा है पर एनम 0.001% पर एनम। ओके, और ये जो 0.001% उसको वो डिविडेंड दे रहा है, जितना भी उसने उससे पैसा उठाया है, तो इसलिए आपको ये शेयर दिख नहीं रहा है। See, what is this amount? 171 crores negative. And what is this amount? 15 crores negative. 159 crores, not 15 crores. This is in lakhs. 159 crores, 48 crores. 171.4 से 159.4 में कितना डिफरेंस होता है? मोटा मोटा सर 10 11 होगा मेरे ख्याल से, 11 भी होगा या 12 होगा। Out of 20 crores, 12 crores has gone into the writing of older losses. 12 crores has gone over here.
Sorry, this is written off by profits. इसमें एयर फेयर है मैम, छोटे पीरियड में कर लो आप इसको। अगर आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है ना, तो इसको छोटे पीरियड में कर लो, इजी रहेगा। डू इट फ्रॉम 21 to 23। ओके सर। बट व्हाई इज इट डाइल्यूटिंग अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन? देखो यहाँ भी डाइल्यूट कर दिया वापस। सर उसका मतलब फंड्स रेज कर रहा है ना वो बार बार। अभी उस कंपनी को 485 करोड़ का ऑर्डर मिला रेलवे से। तो क्या ये अच्छी बात है? तो पहले भी ये बात देखते हैं ना कि कंपनी कौन सी स्टेज में जी भाई ये कंपनी। 2 साल में रेवेन्यू डबल, रेवेन्यू 10x, 3 साल 2.5 साल में रेवेन्यू ट्रिपल, ऑपरेटिंग मार्जिन भी हैं एक्सट्रीम सुपर फास्ट, कंटिन्यूस डाइल्यूशन। ठीक है, कैश फ्लो भी आने लगे हैं, पर कैश फ्लो से ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, तो फ्री कैश फ्लो कुछ है ही नहीं। See, fixed assets. Wow, the company is striving very hard to grow. That means working capital intense हो गई होगा, ये गवर्नमेंट का काम है ना। Company is striving very hard to grow. This is a good find. यहाँ पर restructuring हुई है, this is a good find. स्टॉक भाग गया है क्या? क्या पी चल रही है? हाँ महंगा है 58 पी। इसको ट्रैक कर सकते हो, इसको जो ऑर्डर मिल रहे हैं, कंपनी इज वेरी स्ट्राइविंग वेरी हार्ड टू ग्रो। नाउ सी दिस काइंड ऑफ अ ट्रेंड, -2 19 12 नहीं होना चाहिए, 20 होना चाहिए था, या 12 यहाँ होता, 19 यहाँ होता, 24। कोविड से उसको अच्छा रनअप मिला। कौन था कोविड? सी फ्रॉम कोविड 14 रुपीज to 350 रुपीज। महंगा हो गया नो डाउट, बट कंपनी इज ट्राइंग हार्ड, क्योंकि जिस हिसाब से अपना रेवेन्यू बढ़ा रहा है, तो इसलिए इसको डाइल्यूशन करना जरूरी है, जिसकी वजह से ये प्रेफरेंशियल शेयर उठा रहा है, बार बार प्रेफरेंशियल शेयर उठा रहा है, जिसको वो डिविडेंड दे रहा है। सर ये पता चल सकता है कि प्रेफरेंशियल उठा किससे रहा है? आवाज नहीं आ रही क्या? प्रेफरेंशियल शेयर्स उठा किससे रहा है, मतलब अलॉटमेंट किसको मिली है, या ये नॉन रिडीमेबल है तो इसलिए पता नहीं चलेगा? नहीं खुद पता चलेगा, ट्राई कर सकते हैं। यहाँ अलॉटमेंट में देखो, आपको पता चल जाएगा। दिसंबर में 29 में बोर्ड मीटिंग अनाउंसमेंट अलॉटमेंट, या ये तो 2022 का दिखा रहा, 2021 का आपको नेगेटिव नंबर इन लोगों को मिला जी। टाटा आईटीआई में। आईटीआई तो गवर्नमेंट कंपनी है ना? हाँ, म्यूचुअल फंड ने लिए। प्रोग्रेसिव प्लान, मॉडरेट प्लान, साइकिल, सब म्यूचुअल फंड्स ने लिए। तो व्हाट इज ही ओवर देयर, इज डन एट अराउंड दिस, जो 399 करोड़ का हो गया ना ये वाला, ये जो हमने यहाँ देखा था अभी, ये 387 से 399, उसका डिटेल ये है। सी इज गिवन शेयर्स एट 103 रुपीज 75 पैसा टू these म्यूचुअल फंड्स। यार ये तो ये वाला है, इसके पहले का जाके हमारे को बीएससी की साइट को देखना पड़ेगा। दिसंबर में इसने क्या किया है, दिसंबर में अगेन आई थिंक ये here the issue price comes to 331 rupees, and how many, and these are the guys who bought। और ये तो सबको पता ही है, ये तो वेयर हाउसिंग वाला है, राइट? सो अगेन ही इज डाइल्यूटिंग। क्या प्राइस पे दिया है इनको, क्या प्राइस पे दिया है इन लोगों को? फ्लोर प्राइस ऑफ अमाउंटिंग टू दिस मच अमाउंट, कितना प्राइस है? 331। आज क्या प्राइस है? 329। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेफरेंशियल हो जाए या किसी को अलॉटमेंट दी जाए तो वो हमारा बेस प्राइस हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो एक गलत फहमी दिमाग से निकालो कि प्रेफरेंशियल होगा तो ये हमारा बेस बन गया, स्टॉक इसके नीचे नहीं जाएगा, ऐसा नहीं होता, राइट? ओके, थैंक यू सर। सर मेरे 2 क्वेश्चंस और हैं एक्चुअली। हाँ पूछो। सर आपने वो एक नोट शेयर की, एक कंपनी है ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज। एक्चुअली जब मैं मॉर्निंग में स्टार्टअप्स और ये कंपनी को क्लासिफाई कर रही थी,
सर आप अगर स्क्रीन शेयर करें तो वो कंपनी के बोर्डिंग्स वगैरह कुछ नहीं है, तो वो किस कैटेगरी में जाएगा? ज्यादा डाटा भी नहीं है कंपनी का, तो हमें इन कंपनीज को कैसे देखना चाहिए? आईटी स्टार्टअप कंपनी में एज अ डिस्क्लोजर आई एम इनटू अ ट्रेड इनटू दिस कंपनी। मैंने कभी पढ़ी नहीं है, तो मुझे इसका ट्रेड अच्छा लगा, तो दैट इज व्हाई आई एम ओवर हियर। ओके, हैव अ लुक। सर बैलेंस शीट, इक्विटी एंड बोरोइंग्स। हैव अ लुक। सर अब ये कंपनी किस कैटेगरी में जानी चाहिए? एक चीज आपने देखी, 78 करोड़ का रेवेन्यू है, 33 करोड़ का पैट है, जो कि पैट पहले सब माइनस 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 था। यस सर। टैक्स राइट बैक आया शायद। हाँ, टैक्स राइट बैक है, माइनस 233% टैक्स राइट बैक है। अभी 82 करोड़ है। यहाँ जाके देखते हैं कि इसके क्या नंबर्स आ रहे हैं। पीबीटी देखो क्या है, 1 करोड़, 3 करोड़, वही 20 करोड़ की सेल। नाउ लुक एट दिस from year to year, and now look at this. This is an IT services company. अचानक से ऑपरेटिंग मार्जिन इतना कैसे बढ़ गया, क्या समझ में आता है? नेटवर्क इफेक्ट हो सकता है क्या? डेटा हैंडलिंग कंपनी है, आईटी सर्विसेज कंपनी है। तो ज्यादा क्लाइंट्स मिल गए होंगे, तो एम्प्लॉय कॉस्ट का मतलब उस वजह से ऑपरेटिंग मार्जिन इंप्रूव हो सकते हैं, वॉल्यूम बढ़ गया होगा। 1 साल पुराना आईपीओ है ये। आईपीओ एक्सपेंसेस ने कर रखे हैं यहाँ पर। 1 साल पुराना आईपीओ है। डिफर्ड टैक्स एक बार आएगा, बार बार आएगा नहीं। डिफर्ड टैक्स, कैरी फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस, ये सब चीजें इसने पुराने जो काटापिटी कर दी यहाँ पर, आईपीओ ट्रांजेक्शन आ गया। सो दिस इज बैलेंस शीट। बोलते हो तो ट्राई करते हैं इस कंपनी को पढ़ के। व्हाई द कंपनी हैज एन 100 करोड़ बैलेंस शीट एंड 60 करोड़ इज इन्वेस्टमेंट्स। अमेजिंग। वो कहाँ गया? 7 and 7, नोट नंबर 7। इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई फंड, ये फंड, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ कोटेड मार्केट वैल्यू, ट्रेड रिसीवेबल। एक चीज ध्यान दी, कंपनी का बैलेंस शीट का साइज कितना है? 100 करोड़। मार्केट कैप कितना है? 1100 करोड़। ऐसा कैसे? सी आरओई 68 and see ROC, such a wide difference. Why so? The promoter has no holding, 35%। मैंने मोटा मोटा ये सब देखा था, मेरे को तो नहीं समझ में आया, नहीं अच्छा लगा, तो मैंने तो उसको ट्रेड किया। I'm still on to the trade. See, I have not studied this company, तो मैं कुछ बोल नहीं सकता इसमें क्या है क्या नहीं।
इसमें क्या करना है आपको, क्या कैलकुलेट करना है? सर नहीं कैलकुलेट नहीं, मैं एक्चुअली सर आपने वो एक्टिविटी दी थी ना कि स्टार्टअप और जो फर्स्ट स्टेज में पहुंच गए और नॉन जो स्टार्टअप नहीं है, सो मैं ये कंपनी जस्ट ऐसे चेक कर रही थी कि ये किस कैटेगरी में जाएगा, क्योंकि सेल्स बढ़ रही थी, मार्जिन इंप्रूव हो रहे थे, कंपनी हाँ, ने डाइल्यूट नहीं किया, बोरिंग्स नहीं ली तो और मैंने रिजर्व्स बढ़ा रही थी अपनी, सो आई हाँ, वाज कंफ्यूज। ये वही तो एक डिस्पैरिटी है कि देखो ये जो रिजर्व्स बढ़े हैं ये तो बेसिकली इस सर्विस की वजह से बढ़े हैं जो कि टैक्स राइटर है। सो फ्रॉम 11 to 50 इज मोटा मोटा दिस ओनली। ठीक है, एक तो ये चीज इसकी हुई है, प्लस अदर एसेट्स चलो उसमें से बढ़े हैं, ये इसकी वजह से इसके रिजर्व बढ़े हैं। बाकी इसके पास एसेट्स कोई प्रॉफिटेबिलिटी तो अभी तक तो मेरे को दिखी नहीं कि कुछ आई है। 24 करोड़, ये क्या है भाई? सेल से ज्यादा प्रॉफिट। मजेदार मजेदार कंपनी ढूंढ के लाते हो। डिफर टैक्स, चलो ये डिफर टैक्स की काटा पीटी है, इसलिए रेफर टू द नोट नंबर 5। Management assessment recognizes deferred tax assessment carry forward business losses based on availability of future tax profits। मैंने क्रेडिट में से इनकी मर्जी है जी, मर्जी से उन्होंने प्रॉफिट दिखा दिया जो दिखाना है डिफर टैक्स के नाम पे। 24 करोड़ मार्च 2023, मार्च 2023, 15 करोड़ इज योर कैश फ्लो, प्रॉफिट इज 13 करोड़। ये कैसे पॉसिबल है? नंबर करेक्ट हो रहे हैं? सर मैंने इतना देखा ही नहीं। मार्च मतलब एक साल के नंबर होते हैं, तो एक साल में ये चारों नंबर ऐड होंगे। 24 और 6 30 और 31 और मोटा मोटा 33 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि हमारे को यहाँ दिख रहा है, राइट। और यहाँ प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस क्या आ रहा है? 13 करोड़। नंबर तो कहीं से कहते कुछ भी कनेक्ट नहीं हो रहा। दूसरी चीज यहाँ पर क्या है? टैक्स का राइट ऑफ है 230। सर प्रॉफिट एंड लॉस में तो हम एक्रूअल अकाउंटिंग करते हैं, उसमें कैश तो मे बी, फिर ट्रेड रिसीवेबल एक बार चेक। सी द प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस ही सेइंग इज 13 करोड़। मैं तो कैश नंबर जाएंगे ना अभी। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस इज 13 करोड़, यार मैं प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस इज 10 करोड़। 10 के ऊपर मेरे को 23 करोड़ का राइट ऑफ हो गया, वो चलो वो भी ठीक है, बस एक तो ये फर्क आ गया। यहाँ मेरे को आ रहा है राइट ऑफ, राइट, और यहाँ पर मैं टैक्स पढ़ रहा हूँ। कहाँ गया वो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन? मेरा टैक्स स्पेस इज 1.71 करोड़। आर द नंबर्स मैचिंग? If he is into tax write back 23 crores का write back, तो why is paying a tax? This is actually the taxes paid to the government। ये income tax के हिसाब से जो होते हैं, this is that tax। सही है, 1.76 इसके पास आया नहीं है। ये पेमेंट किया है, दिस इज पेमेंट। वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद इसने ये पेमेंट किया है, उसके बाद जो बचा है उसके बाद इसको जाके बचा है 15 करोड़ नेट। दिस इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। अगर ये देखना हो आपको तो आप मार्च 2023 के कैश फ्लो में जाके देख सकते हो। 1.171, दिस इज द पेमेंट टू द गवर्नमेंट। इनकम टैक्सेस पेड नेट ऑफ रिफंड रिसीव्ड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड देयर अपॉन। और यहाँ पर इसको ये था राइट ऑफ। प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ इनकम टैक्स, अरे यार यहाँ कंसोलिडेटेड देखना चाहिए, तो स्टैंड अलोन ही है, वो भी जनरेट नहीं है। So profit from operations he says is 9.94 crores। Revenue from operations ये 9.95 crores। अच्छा इसमें ये 23 crores यहाँ से हटा लो तो भी क्या आता है आपको प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन? 1.36, सॉरी ये रहा 9.94 crores and this is 33 crores। Why is this not matching? जिसके इन्होंने आपको क्लब कर दिया, चलो खत्म। ठीक है इट इज मैचिंग। मेरे पास इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है मैम, मैंने पढ़ा नहीं है इसको। ओके सर। आप सर बोलो एक तो
पढ़ ले तुम। यस सब प्लीज पढ़ लेना, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आया। ठीक है। सर और एक एक कंपनी और देखी थी सर, इन्फीबीम। इन्फीबीम, हाँ जी, इसमें क्या देखा? नहीं सर, इन्फीबीम है, ये नहीं, इन्फीबीम, ये सर ये वाली। सर अच्छा ये, हाँ सर थोड़ा थोड़ा और ये ऑनलाइन स्टोर है। सर ये पेमेंट का काम नहीं है, सीसी एवेन्यूज करके, मैंने वैसे कंपनी को देखा नहीं इतना सब ये मेरे वेबसाइट को। है, ये बुक्स एंड अमेज़न जैसी प्लेटफॉर्म वेबसाइट बिजनेस है, कंपनी। ये प्लेटफॉर्म बिजनेस है। ओके, तो सर इंटेंजिबल एसेट जो है इसके अदर एसेट्स में एकदम से इतने कैसे, मतलब वो समझ में नहीं आया मेरे को कुछ। सर फिक्स्ड एसेट्स में इंटेंजिबल मतलब फ्रॉम 90 इट शूट अप टू 2100, वो इंटेंजिबल एसेट्स दिखाया उन्होंने। ये यस सर। 17 18, तो ये must have done some acquisition ना। Why will intangible assets grow? Intangible assets grow when you do some acquisition, as simple as that। तो सर अगर अब ये कंपनी डीमर्ज करती है तो नहीं वो अभी आप गलत देखे चलेगा। डीमस क्या करेगा, इसने जो एक्विजिशन किया है उसकी बुक वैल्यू से ऊपर इतना पैसा दिया है, which is what 1717 minus 95, तो ये उसी वजह से बढ़ता है। 1717 minus 25। सो इसने जो लिया है ना, एक्विजिशन किया है 2018 के रिपोर्ट में आपको मिलेगा, इसने कुछ चीज ली है, उसकी जो बुक वैल्यू होगी उसके अंदर इसने कुछ किया होगा। तो सर ये वैल्यू तो फिर हर साल चेंज होगी। नहीं, ये हर साल चेंज नहीं होगी। एक्चुअली कंपनी उसको एड्रेस करेगी कि क्या वो इंटेंजिबल वैल्यू है या नहीं है। ये वैल्यू हर साल गिरती चली जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर तो फिर बढ़ गई ना, यहाँ पर फिर इसने कुछ ना कुछ एक्विजिशन किया। तो दिस इज बिकॉज ही हैज पेड एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रीमियम फॉर दीज एक्विजिशंस। Now your job is to find out where did he get the money from. You see, reserves from 729 go to 2562. Now dilution over here. तो इसके पास क्या 2017 की बैलेंस शीट में इतने पैसे पड़े हुए थे कि ये इतना प्रीमियम देके एक्विजिशन कर सके, और क्या इसके पास ये इतने कैश फ्लोस थे, ये देखने की बात है। सी बैलेंस शीट हैज एक्सपेंडेड 17-18 में, नो डाउट अबाउट इट। ये नहीं खुल रहा। कहाँ है यार एनुअल रिपोर्ट अनाउंसमेंट फाइनेंशियल रिजल्ट्स? 17-18 इंटीमेशन अर्निंग्स ट्रांसक्राइब एनुअल रिपोर्ट कहाँ है? ये रहा। यही निकले थे ना, ये बोलेगा कुछ ना कुछ। परफॉर्मेंस, ये वो टेक्नोलॉजी, $200 billion इनोवेशन। क्या लिए भैया, तुम्हें बता दे। एक सेकंड। नहीं बता रहा है तो क्या लिया? पेज नंबर 200। See, goodwill 58 million to 16190 million. Note number 6 on these intangible assets. Note number 6, जो ये इंटेंजिबल आपको बढ़ेगा, इसकी डिटेल्स नहीं आती, देखिए
Goodwill is when you pay more above book value, then your goodwill comes. And you have to impair, यानी कि write off, यानी कि amortize the goodwill. जैसे depreciation होता है ना, तो हो Yes, sir. सकता है कि यहाँ पर इसका ये depreciation बढ़ गया हो. देखो 10-12 करोड़ से सीधा 60 करोड़ हो गया. So note number 6. ये है 6. This is note number 6. Find over here. Acquired and amalgamation refer to note number 37. तो कभी भी आपको ये चीज मिले तो उस पीरियड की एनुअल रिपोर्ट देखो, आपको समझ आ जाएगा कि ये क्यों है क्यों नहीं. कहाँ पूछिए हम. दिस इज नोट नंबर व्हाट 35. 37, sir. हाँ जी 36. Here amalgamation with Avenues India Private Limited merger हुआ है. तो सर ये भी तो हो सकता है कि वो अपनी सब्सिडरी को बाय कर ले और प्रीमियम पे कर दे. हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता. See, the approved share swap ratio is that 100 equity shares of Avenues India Private Limited for the face value of 10 rupees fully paid up will held record date will be allotted 2600 share of Infibeam Incorporation. वाओ, मजा आ गया. शेयर स्वैप करके काम किया है जी. मुझे लगता है कि इसकी बैंड बजी हुई. देखो बैंड बजी है ना. जुप. तो 56 से सीधा 14 आ गया. ये इसने अपनी ही कंपनी को सुपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रीमियम देके पब्लिक का पैसा खा गया. और ये जो एवेन्यूज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ये बात कर रहे हैं भाई साहब, अब इस कंपनी के जो प्रमोटर होंगे ना, वही प्रमोटर एवेन्यूज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के भी होंगे. ये भगवान, इतने सारे प्रमोटर. विशाल मेहता, ये सब चीजें तो इन्होंने पता चल जाएगा कंपनी के मैनेजमेंट जो है वो शरीफ आदमी है कि चोर आदमी है. एवेन्यूज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, अंबालाल पटेल मेहता. सर मेहता ही था सर. विशाल अजीत भाई मेहता. अर्षद मेहता के भाई कौन लग रहे हैं मेरे को. ये रहा सर, विशाल अजीत भाई मेहता. तो सीधी सी बात है, अपनी कंपनी का एसेट प्रीमियम पर खरीद के अपनी कंपनी को चेक काट के दे दिया. अब पब्लिक कंपनी के जो शेयर होल्डर वो रोते रहो. ठीक है, क्लियर. यस सर. Sir, like today you shared the note, like when the private equity sell, then you should buy the pattern that you have shared. Sir, I just was curious to know कि जब private equity firms या mutual fund sell करते हैं, if the promoter is buying, then it is the then you should. Correct. Sir, if तो सर ये फ्लोट कॉर्नर कर रहे हैं, मतलब उसी डे होगा ना ये सर. ये तो नहीं कि अगर मैंने प्राइवेट इक्विटी फंड ने आज सेल किया है इन अ मंथ ऑफ दिसंबर एंड द प्रमोटर इज बाइंग फ्रॉम ओपन मार्केट इन जनवरी. नहीं वो नहीं. जब उसी डील के अंदर स्ट्रक्चर होगा काम, उसी डील में होगा ना सर. वी शुड लाइक लुक आउट फॉर द बल्क एंड ब्लॉक डील्स, राइट. ओके, थैंक यू सर. Nice to see, ma'am. You are working very hard. Appreciate it.
थैंक यू सर। चलो मैंने ये भी रिकॉर्ड किया, आई जस्ट शेयर दिस आल्सो। ओके।